अष्टावक्र गीता के पुनः शिष्यानुभव नामक चतुर्थ प्रकरण में राजा जनक गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को बड़े ही सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि देव योग से प्राप्त भोग्य पदार्थों को सुख शांति से भोगना ही आत्मज्ञानी विवेकशील मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है। अतः धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य निश्चय ही जो भोग विलास की क्रियाएं करता है वह उस अज्ञानी के कदापि समान नहीं होता जो सांसारिक लिप्साओं में आकंठ डूबा रहता है। आश्चर्य है कि जिस पद को पाने के लिए इंद्रादि देवता भी दीनहीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता। तत्वज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों को ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे धुएं से आच्छादित होने पर भी धुआं कभी आकाश का अंग नहीं बनता। ऐसी प्रतीति अवश्य होती है कि धुआं आकाश को धूल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं। अतः आत्मज्ञानी का भी पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञानी की अपार शक्ति का उल्लेख करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जिस महान आत्मा ने यह परम सत्य जान लिया कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं से ग्रस्त हैं, लेकिन आत्मज्ञानी इच्छाओं और वासनाओं को रोकने में समर्थ होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से मात्र आत्मज्ञानी ही एक ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सकता है। अतः वही सुखी है। राजा जनक द्वैत दर्शन को अनेक दुखों का मूल कारण बताते हुए कहते हैं, यह मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देता है। अतः आत्मज्ञानी ही द्वैत भाव के न होने के कारण सबसे अधिक निर्भय रहता है। आत्मा और ईश्वर एक ही है। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। राजा जनक के वचनों को सुनकर अष्टावक्र जी प्रसन्न होते हैं। वे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, यह आत्मा समुद्र के समान विशाल है। यह संसार उस समुद्र में उठे हुए बुलबुलों की भांति है। अतः यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं, समस्त सृष्टि एक ही है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्धि स्वरूप है। तेरा देहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं। यदि तू निसंग है, निर्लिप्त है, तब तेरे लिए ग्राह्य और त्याज्य कुछ भी नहीं। तू केवल देह का मोह त्याग दे और लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर, यही ध्येय अभीष्ट है। उदेति भवतो विश्वम वारिगैरिव बुद्ध बुधा इति ज्ञात्वे कामात्मानम एवमेव लयम व्रज। सद्गुरु ने यहाँ लय को मोक्ष कहा है और लय के द्वारा ही मुक्ति को श्रेष्ठ कहा है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तुझ में से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, जैसे समुद्र में से बुलबुले की, जो पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है। अतः केवल आत्मा का चिंतन करते हुए लय को प्राप्त हो। यह जानकर आत्मा को विश्वात्मा में लय होने दे। यह सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। अतः संयोग वियोग में हर शोक मत करो। तो विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुका है। अतः जो यह दृश्यमान जगत तुझे दिखाई दे रहा है, यह तेरे लिए मिथ्या है। अब तू विवर्त से परे है।
अतः सांप रस्सी की प्रतीति भी न कर, तू केवल लय को प्राप्त कर। तू आत्मज्ञानी है, वास्तविकता का तुझे ज्ञान हो चुका है। आत्मज्ञानी के लिए सुख और दुख एक समान होते हैं। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः इन्हीं अनुभूतियों को लयलीन कर दे, अर्थात तू इसी चिंतन को अनवरत जारी रख, किसी भटकाव में ना पड़। मित्रों, ध्यान दीजिए, गुरु कुशल सचेतक होता है। वह आने वाली बाधाओं और समस्याओं से पहले ही सचेत कर देता है। यहाँ गुरु ने राजा जनक को बता दिया कि लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, द्वैत का विचार आने ही ना दो। जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व स्वीकार ही ना करो। गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। गुरु के उपदेश को पाकर लय में स्थिर हो गए। अद्भुत अनुभूतियां होने लगीं। क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। अब राजा जनक अपने अनुभव बताते हैं। राजा जनक कहते हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर और प्राकृत है। अतः मुझे ज्ञान हो गया है कि ना इसका त्याग ना इसका ग्रहण अभीष्ट है। सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा एक ही है, उसका लय भी नहीं होता। मैं अनंत महासागर हूँ। यह जगत और इसके प्रपंच तरंगों के समान है। अतः मैं जान गया हूँ कि ना इसका त्याग और ना इसका ग्रहण अभीष्ट है। यही लय है। राजा जनक अपनी बात को तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि मैं सीपी की तरह हूँ और यह विश्व उस सीपी में चांदी होने का भ्रम पालता है। अतः अब मैं जान गया हूँ कि ना यह ग्रहण योग्य है, ना त्याज्य और ना ही लय की संभावना है। मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब हूँ और सब मैं ही हूँ। किसका त्याग और किसका ग्रहण किया जाए? रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है। जय सनातन।